हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। इंडिविजुअल डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बेहतर टीचिंग के लिए, एक अच्छी टीचिंग के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी वो एक जैसे नहीं हैं, उन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो उसके बारे में जानना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपके स्टूडेंट्स में किस किस तरीके से शो हो सकता है, तभी आप एक बेहतर टीचिंग जो है प्लान कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा मकसद है यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन एग्जाम को लेकर ही ये इंडिविजुअल डिफरेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो रियल लाइफ में जब आप टीचिंग करेंगे उसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास के डिस्कशन में हम इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ उसके टाइप्स देखेंगे कि किसी पर्सन में या स्टूडेंट में किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, साथ ही साथ लर्निंग में एक जो स्टूडेंट्स है किस तरीके से आपस में इंडिविजुअल डिफरेंस रख सकते हैं हम उसको जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है उनमें। कभी भी एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की कॉपी नहीं हो सकता है। ये नेचर का प्रिंसिपल भी आप कह सकते हैं कि कभी भी कोई पर्सन एक दूसरे से सेम नहीं होगा। ये नेचर का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अब चाहे कोई ट्विंस बच्चा हो, जो एक जैसे शक्ल वाले बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे जैसे सेम नहीं होते। फिजिकल उनका एक जैसा हो सकता है, उनका जो देखने में वो है वो एक जैसा हो सकता है, हाइट सेम हो सकती है, कलर कम्प्लेक्शन जो सेम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस उनकी अलग होगी, मोटर एबिलिटी हो सकता है उनकी अलग हो, अचीवमेंट अलग हो, इंटरेस्ट अलग हो, उनका लर्निंग कैपेसिटी या आईक्यू लेवल अलग लोग, तो यानी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से उनका डिफरेंस भी होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है सभी के अंदर होता है, सभी पर्सन एक दूसरे से अलग हैं, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी किसी की कॉपी नहीं है। तो फिर क्या ऐसा कौन से एरियाज हैं जिसमें आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस? तो उसी पे हम बात करते हैं, जिसे हम टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला एरिया है फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस बिल्कुल इजीली और सामने शो हो जाता है, आप आराम से देख सकते हैं सभी बच्चे एक दूसरे से अलग है, सभी का कलर कम्प्लेक्शन अलग है, सभी के बच्चे जो हैं वो हाइट सबकी अलग अलग होती है। हाइट या वेट जो है वो डेवलप जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइम पे सभी होते हैं। कोई एक साल में किसी तरीके से किसी की कितनी हाइट होती है, एक साल में किसी की कितनी हाइट होती है, यानी ग्रोथ जो होती है फिजिकल डिफरेंस वो भी इसी में ही आता है। साथ ही साथ बच्चे के फेस कटिंग जो है, किसी की आईज बड़ी है, किसी की आईज छोटी है, नोज शेप सबकी अलग अलग है। तो ये सब चीजें जो है मैटर करती हैं फिजिकल डिफरेंस के अंदर, और इजिली जो है सामने आप देख सकते हैं सारी चीजें। हाइट हो गया, वेट हो गया, कलर हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, ये सब चीजें जो है बच्चों की फिजिकल डिफरेंस के अंदर इजीली सामने नजर आ जाती हैं, और इसी एरिया को फिजिकल डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकंड आता है डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी। सभी बच्चों में मोटर एबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई बच्चा जो है स्पीड पे वॉक करता है, कोई बच्चा स्लोली वॉक करता है, या कोई जो अदर काम करते हैं, अदर एबिलिटी होती है वर्क करने की, कोई स्पीड करता है, कोई स्लोली करता है, कोई बहुत जो है जोर लगा के किसी चीज को पकड़ता है, या किसी चीज को बड़ी लूज से पकड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई किसी की स्ट्रेंथ जो है मोटर एबिलिटी की ज्यादा है करने की, किसी की कम होती है। तो डिफरेंस जो है मोटर एबिलिटी के अंदर भी आपको बच्चों के अंदर शो हो जाता है, इजिली आप देख सकते हैं सभी बच्चों को।
इसके अलावा मेंटल डिफरेंस भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है बच्चों में। मेंटल डिफरेंस में आपको सीधी अगर बात बोलूँ तो आईक्यू की हम अगर बात करते हैं तो आपको सभी को पता है, जब हमने एमआर पढ़ा था, कि बच्चों के आईक्यू लेवल बहुत बच्चों में अलग अलग होता है। तो जिसके हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड भी मार्क किया गया था, लेकिन अगर हाई हो जाता है तो उसे हम गॉड गिफ्टेड या हाई फंक्शनिंग बच्चों के नाम से भी जानते हैं। तो यानी लेवल हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। आप एक क्लास में जाएं, एक क्लास में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी मेंटल लेवल की, कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेंटल डिफरेंस जो है एबिलिटी वाले बच्चे मिलेंगे। लेकिन उसमें भी जैसे एक आईक्यू जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं उनमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। कुछ बहुत बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ क्रिएटिव नहीं होते, रटते हैं उस चीज़ को, किसी चीज रटना मतलब एक चीज़ है उसे अच्छे से याद कर लेते हैं, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्रिएटिव तो हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता है उन्हें सही तरीके से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। यानी उसमें भी आपको लेवल जो है सेम होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें डिफरेंस नज़र आपको आएगी। इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंस इन अचीवमेंट। अचीवमेंट में भी बहुत सारे तरीके के डिफरेंस जो हैं आपको देखने में मिलेंगे। किसी बच्चे का नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छा है, वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से आर्ग्यू कर लेता है। स्पीच जो होता है, स्पीच वाले जो कंपटीशन होते हैं तो उसमें बहुत अच्छे नंबर्स ले आता है। कोई जो है ड्राइंग कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आता है, अचीव कर लेता है कंपटीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको पता है इतने सारे कंपटीशन होते हैं और स्कूल में। तो हर बच्चा जो है, एक ही ज़रूरी नहीं है कि स्पीच में अगर आप कंपटीशन करवा रहे हैं तो स्पीच में ही इन्वॉल्व होगा। एक बच्चा हो सकता है कि स्पीच में बहुत अच्छा हो लेकिन वो अदर ड्राइंग कंपटीशन में ना अच्छा हो सकता है कि क्विजिंग में नहीं अच्छा हो। तो इस तरीके से बच्चे की अचीवमेंट भी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जो हैं अदर सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं। तो डिफरेंस करता है, हो सकता है मेंटल लेवल सेम होने के बाद भी अचीवमेंट उनकी अलग अलग हो। नेक्स्ट आता है इमोशनल डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। जब हम एक क्लास में बात करते हैं तो आपको सामने देखने को मिलेगा कि हर बच्चा इमोशनली एक जैसा नहीं है। कुछ बच्चे शाय होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले कुछ बच्चे देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं भी आता तब भी आगे बढ़ जाए, हाँ मैम मैं ये कर लूँगा, हाँ मैम मैं ये सीख लूँगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत कुछ आने के बाद भी वो पीछे रहते हैं कि मैम ये मेरे से हो पाएगा, मैम ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर इमोशनल डिफरेंस के एरिया भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। अब आप जानते ही हैं हर बच्चे का जो है इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, कुछ में म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चे जो हैं कंपटीशन में पार्ट लेना पसंद करते हैं, कुछ मैथ्स क्विज में पार्ट लेना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने अपने जो है इंटरेस्ट है कि वो टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हैं, उन्हें कहाँ पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है। तो वो सब भी जो है एक दूसरे से डिफरेंस होता है। साथ ही साथ वो बच्चे किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वो भी उसका डिफरेंस है, तरीका डिफरेंस है सभी बच्चों का। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी बच्चे का अपने लिए जजमेंट, अपने लिए किस तरीके का मैं दिखता हूँ, या किस तरीके से मेरी पर्सनैलिटी है, मैं किस तरीके से बात करता हूँ, मैं किस तरीके के घर से आता हूँ, या मैं किस तरीके से सामने वाले से डील करता हूँ, किस तरीके की मेरी आईज हैं, कलर हैं, कॉम्प्लेक्शन है। वो एक है कि डिफरेंस होना, और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपने लिए थिंकिंग अपनी डेवलप करना।
तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होना अलग है और सबके लिए डिफरेंस भी होता है कि कोई बच्चा सोचता है कि मैं सही तरीके से बात नहीं कर सकता, कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं मैं तो बहुत अच्छे से दिखता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं किसी भी सोसाइटी में जाऊंगा तो बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। या कुछ बच्चों का जो होता है सोचना कि मैं सुंदर बहुत दिखता हूँ, मैं पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी है। या कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मेरा आईक्यू बहुत अच्छा है, मैं इंटेलिजेंस बहुत हूँ, तो मैं सामने वाले को किसी भी तरीके से हरा सकता हूँ। तो अपने लिए जजमेंट है, हर किसी की अपने लिए जजमेंट होती है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि हर बच्चे की अपने आप को सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ना हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से अगर नेगेटिव थिंकिंग बच्चे के मन में आती है कि मैं पीछे मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मैं लोअर क्लास फैमिली से आता हूँ, या मेरे आसपास जो फ्रेंड है वो हाई सोसाइटी से हैं, मैं उनसे मैच नहीं करता हूँ, या मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, या मैं अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता हूँ, तो इस तरीके से नेगेटिव अगर थिंकिंग आएगी तो उसका असर बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल पे पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डिफरेंस तो है सभी के अंदर और सभी को लेकर अपने लिए डिफरेंस भी अलग अलग है, लेकिन उसको पॉजिटिव थिंकिंग में डेवलप करने की कोशिश करें ताकि बच्चे की जो प्रोग्रेस है उस पर उसका असर ना पड़े। नेक्स्ट आता है लर्निंग डिफरेंस। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक बच्चे का लर्निंग जो है डिफरेंस है, अलग अलग तरीके से जो है लर्निंग करते हैं। कुछ बच्चे जो है उनकी लर्निंग जो होती है क्या कहते हैं ऑडिटरी लर्निंग होती है, किसी की विजुअल लर्निंग होती है, कोई टेक्टाइल लर्निंग करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है आपको देखने को बच्चों के अंदर मिलती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन स्टडी हैबिट्स। कुछ बच्चों की हैबिट्स जो होती है स्टडी के अंदर वो भी डिफरेंस है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे वॉक करते हुए जो है वो चीजें लर्न करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल शांति से मुझे लर्न करना पसंद है या पढ़ाई करना पसंद है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके कोड्स बना लेते हैं, उसके तरीके से लर्न करना पसंद करते हैं। या कुछ बच्चे पोएम्स गा के मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा उसे भी राइमिंग वे में गाते गाते जो है लर्न करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टडी हैबिट्स होती हैं कि कुछ रात को बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ दिन में बैठ के पसंद करते हैं, कुछ काम अपना टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट करना पसंद करते हैं, कुछ अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना करना पसंद करते हैं। तो अपनी अपनी डिफरेंट हैबिट्स हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे भी आपको सभी बच्चों में डिफरेंस दिखाई देगा जब आप बाहर सोसाइटी में जाते हैं। कुछ बच्चे होंगे आपको जानते हैं, जानने के बाद वो हमेशा नमस्ते करते हैं। कुछ बच्चे हैं जब जानते हैं आपको देखते हैं स्माइल करते हैं। कुछ बच्चे होंगे आपको जानने के बाद भी इग्नोर मार के चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे देख रहे हैं सामने कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हेल्प करना चाहते हैं, उसे देखते रहते हैं बट आगे बढ़ते नहीं है। कुछ बच्चे उसे इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल और मॉरल डेवलपमेंट भी आपको जो सोसाइटी में या क्लास के अंदर आपको दिखाई देंगे कि क्लास में भी आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अदर बच्चों की हेल्प करते होंगे, कुछ बच्चे जो हैं इग्नोर मार दे अपने काम से मतलब रखते हैं कि मुझे नहीं करनी दूसरों की हेल्प। तो बहुत सारे जो है तरीके क्लास में भी आपको दिखाई देंगे सोशल और मॉरल डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस जो है बच्चों में। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस एरिया में दिखाई देता है, लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग एरिया के अंदर किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देता है बच्चों के अंदर। सबसे पहला जो है इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग एंड मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देता है। जब ये पता लगने लगा कि मेमोरी किस तरीके से काम करती है या किस तरीके से जो है वर्क करता है मेमोरी, तब ये पता लगा, प्लूटो ने अपनी उसमें लिखा भी था प्योर एंड क्लियर इजिली लर्न एंड इजिली रिटेन 1953 में। यानी सब बहुत
सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से चीज़ों को लर्न करते हैं या इजी तरीके से लर्न कर लेते हैं, उतनी ही इजी तरीके से जो है भूल भी जाते हैं। उसी से वहाँ से डिफरेंस जो है पता लगा कि हर बच्चे में या हर पर्सन के अंदर अलग अलग एबिलिटी है चीज़ों को लर्न करने की और उसे जो है भूलने की भी। कुछ पर्सन जो आपको दिखाई देंगे या स्टूडेंट्स अपनी क्लास में दिखाई देंगे जो चीज़ों को इजीली लर्न कर लेते हैं, लेकिन लर्न करके उसे लंबे टाइम तक याद रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फटाफट वो जवाब तो देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उनसे पूछेंगे या एक वीक बाद या 3-4 दिन बाद पूछेंगे तो वो चीज़ भूल जाते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप क्लास में पढ़ा तो रहे हैं, आपने 1 घंटे का सेशन लिया, बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब आप दोबारा उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उन्हें पॉइंट याद होंगे, लेकिन पॉइंट के अंदर की चीजें वो भूल चुके होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी आपको देखने को क्लास के अंदर मिलेगी। इसके अलावा जो है आपका नॉलेज के अंदर डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ से नॉलेज जो है कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उनकी गई जो कॉग्निशन एबिलिटी है वो आपको अलग अलग मिलेगी। और जो नॉलेज है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको स्पोर्ट्स के अंदर नॉलेज ज़्यादा रखते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फैशन के अंदर नॉलेज ज़्यादा रखते होंगे, कुछ आपके बच्चे ऐसे होंगे एकेडमिकली उनको जो है इंटरेस्ट आता है नॉलेज रखने में, कुछ उसमें भी स्पेसिफिक होंगे, कुछ जीके में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो उसके बिहाफ पे जो है नॉलेज जो है अलग अलग सभी स्टूडेंट्स के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। और नेक्स्ट आता है कैपेसिटी डिफरेंस। कैपेसिटी आपको पता ही है कि सभी बच्चों में अलग अलग होती है। आपको ये भी पता है कि इसके लिए कैपेसिटी यानी आपका ब्रेन के अंदर आप कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, कितने जो है सबकी कैपेसिटी जो अलग अलग होती है, जिसको हम इंटेलिजेंस के उस पे मापते भी हैं कि किस बच्चे की कितना आईक्यू है। तो वहाँ जो है मैटर करता है इस चीज़ के लिए। और ये भी आपको पता है कि कैपेसिटी आपके एक स्टूडेंट होंगे एक क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आप देखते होंगे कैपेसिटी कि एक बच्चे की कैपेसिटी है कि एक टाइम में एक पैराग्राफ पूरा लर्न कर लेता है, कुछ की कैपेसिटी होगी 2 या 3 लाइनें लर्न कर सकते हैं एक टाइम पे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पैराग्राफ जो है पूरा पेज ना करके एक एक पैराग्राफ करके लर्न करते हैं। तो ये कैपेसिटी पे भी हर क्लास के अंदर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। और उसको मापने के लिए स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट आते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं किस बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, कितना आईक्यू है उसके अंदर जो वो कर सकता है। नेक्स्ट आता है जो आपके सामने देख सकते हैं, रिट्राइवल स्पीड डिफरेंस के अंदर आता है। इसके अंदर आप देखते हैं कि कुछ बच्चों की स्पीड जो है बहुत शार्प होती है चीज़ों को लर्न करने की, बड़ी क्विकली लर्न कर लेते हैं। यानी आप एक टाइम दे रहे हैं, आपको इस टाइम में पूरी क्लास को जैसे मुझे 5 मिनट के अंदर आपने मुझे सुनाना है, तो कुछ बच्चे जो है अभी मांगेंगे मैम 5 मिनट और दे दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वो उसी चीज़ को कहेंगे कि मैम हो गया मेरा, जल्दी आपको 2 मिनट में मैम हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे मैम नीड नहीं है, अभी आप तो आपने समझाया है मुझे, तो वो मुझे समझ में आ गया, इसकी नीड ही नहीं है मुझे मैम करने की। तो इसी तरीके से जो है हर एक की डिफरेंस जो है अलग अलग होता है, स्पीड अलग अलग होती है। साथ ही लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कुछ बच्चे जो है इस चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और कुछ बच्चे जो है उसको भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें जो आपस में लिंक करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक दूसरे का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी की कैपेसिटी अच्छी होगी तो नॉलेज जो है वो तो डिफरेंस होगी, किसी की स्पीड जो है वो जो है अच्छी होगी तो किसी की स्पीड जो है कम होगी। हो सकता है किसी बच्चे की स्पीड जो है वो स्लो हो, लेकिन कैपेसिटी अच्छी है कि वो लंबे टाइम तक अपने स्टोर कर सकता है और ज्यादा चीजें जो है स्टोर कर सकता है। तो ये चीजें आपस में लिंक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे में डिफरेंस आपको नजर आएगा एक क्लास के अंदर, लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट आता है लर्निंग स्टाइल डिफरेंस, कि किस तरीके से आपका लर्निंग स्टाइल डिफरेंस है। तो आप क्लास में एक बार अपनी दिमाग लगाइए कि आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा अभी जैसे हमने बात की, कुछ बच्चे लिसनिंग अच्छी करके सुनते हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं,
कोई टेक्टाइल लर्नर होते हैं, कोई रीड और राइट करके करता है कि कोई भी क्वेश्चन हम तो ये मैम जब तक राइट नहीं करें, लिखेंगे नहीं, तब तक हमें याद नहीं होता है, या जब तक हम बार बार एक चीज को पढ़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं होता। तो इस तरीके से डिफरेंस दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ बच्चे हैं कोडिंग करके याद करते हैं, जिसे मैनोमैनिक कहा जाता है। ये जो मैनोमैनिक है वो पर्टिकुलर ऑथराइज्ड है, लेकिन कई बच्चे खुद से जो है अपने शॉर्ट वर्ड्स बना लेते हैं और उससे लर्न करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं आप देखेंगे म्यूजिक में लर्न करना पसंद करते हैं, कि किसी भी चीज को पोएम के वे में लर्न करना शुरू कर देते हैं, वर्बली लर्न करते हैं, या मैथमेटिकल जो है चीजों से रिलेट करके लर्न करना शुरू करते हैं। कुछ लॉजिकल थिंकिंग उनकी लर्निंग करने की होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल आपको नजर आएंगे जब आप क्लासरूम में जाएंगे। हर बच्चा अपने आप में लर्निंग करने का स्टाइल भी उनका डिफरेंस है। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म होता है आज की क्लास, लेकिन इसके अंदर और बहुत से सारे टॉपिक्स हैं जो आपको समझने चाहिए, उसको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। पर जितना मैं आज समझाना चाहती थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस एरिया में आप क्लास में जाकर बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं। साथ ही साथ लर्निंग के अंदर किस तरीके से बच्चा आपस में एक दूसरे के अंदर डिफरेंस उनमें दिखाई देता है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।